Okay, class, we are going to start another topic, which is part of loops as well, nested loops. जिस तरह हमने nested if else पढ़ी, nested switch cases पढ़े, इसी तरह we have concept of nested loops. Nested loop means loop के अंदर loop. अब वो हम कब कर रहे होते हैं? when we have two directions. अभी हम एक डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, either horizontal और vertical. ऐसे ही है, हम एक डायरेक्शन में अगर मैं 1 to 10 नंबर प्रिंट कर रही हूँ तो इट इज इन वन डायरेक्शन. Nested loops हम तब यूज कर रहे होते हैं when we have multiple dimensions, like 2 dimensions, 3 dimensions, etc. etc. Where one row represent one dimension and second row represent second dimension. जैसे हमने लाइन मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिसेस का, याद है? कुछ हमने मैट्रिसेस पढ़े थे जिसमें रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है. तो नेस्टेड लूप वही रॉज और कॉलम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अभी जब हमने सीरीज जनरेट की, लेट्स से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो हम किसी एक डायमेंशन में काम कर रहे हैं, अदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल. नेस्टेड लूप्स आर यूजली लूप्स इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप. थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है. Nested loop consists of an outer loop with one or more inner loops. Nested loop means एक आपके पास outer loop होगी and you can have multiple loops inside outer loop. तो यहाँ पे ये जो outer loop है वो हमारे पास वो कौन सी है? That is the outer loop. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी. मीन्स आउटर एक दफ़ा चलेगा और इनर जो है वो अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगी. तो टोटल अगर हम डिफाइन करें कि कितनी आइट्रेशन होंगी, जैसे अगर फॉर की लूप 1 से 10 अब तक हमने देखा तो हम बता सकते हैं कि लूप 10 टाइम्स चलेगी. लेकिन नेस्टेड लूप में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितनी दफ़ा लूप चलेगी? इट वुड बी m मल्टीप्लाई बाय n, where m is the number of iteration for outer loop and n is the number of iteration for inner loop. तो जितनी टाइम इन आउटर चलेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी टाइम इनर चलेगी, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आ जाएंगी कि ये हमारे पास बॉडी ऑफ लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी. यूजिंग लूप विद इन अ लूप इज सेड टू बी नेस्टेड लूप. जब हम एक लूप के अंदर एक अनदर लूप ऐड करते हैं, इसको हम कह रहे हैं नेस्टिंग ऑफ लूप, यानी कि हमने लूप के अंदर एक लूप यूज कर ली. इन द नेस्टेड लूप the number of iteration would be equal to the number of iteration in the outer loop multiplies the number of iteration in the इनर लूप. तो हम टोटल आइट्रेशन कितनी बता सकते हैं कि बॉडी ऑफ लूप, यानी कि जो लूप जो इनर मोस्ट लूप के अंदर जो बॉडी है कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, वो हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द इनर लूप. इस केस में आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगी? 1 से लेकर 100 तक, और इनर लूप कितनी चलेगी? 1 से लेकर 50 तक. ठीक है, तो इस केस में हम 100 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो बॉडी ऑफ लूप है इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू 100 मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स. तो ये वाली बॉडी ऑफ लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स. The outer loop repeats 100 times and inner loop repeats 50 times. So the above loop will run for 100 multiplied by 50 is equal to 5000. तो ये जो बॉडी ऑफ लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगी? 5000 दफ़ा. फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. अच्छा, जब हम नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट करें तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले मेरे पास इनिशियलाइजेशन होगी आउटर लूप की, फिर मेरे पास आउटर लूप की कंडीशन आएगी, यानी कि जो लूप पहले होगी जो बाहर होगी उसकी कंडीशन चेक होगी. इफ़ दैट कंडीशन इज ट्रू, सो कंडीशन 2, यानी कि जो नेक्स्ट मेरे पास लूप है जो इनर लूप है उसकी कंडीशन चेक होगी. इफ़ दैट कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू देन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा जब तक इनर वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी. मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था? स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आउटर की एक के लिए इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, यानी कि आउटर एक दफ़ा चलेगा और इनर कितनी चाय पीती हूँ. आपको पता है मेरे वैसे गले में तकलीफ है. मैं चाय
ठीक है। सो आउटर की एक वैल्यू ट्रू हो गई, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू इनर विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी इनर एग्जीक्यूट होती रहेगी और प्रिंट होता रहेगा। जैसे इनर फॉल्स होगी फिर ये कहा जाएगा एंड ऑफ फॉर, और फिर आउटर में एक इंक्रीमेंट होगा और आउटर में इंक्रीमेंट के बाद फिर नेक्स्ट जो आइट्रेशन है आउटर की वो चेक होगी। फिर वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर इनर बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक इनर की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे इनर की कंडीशन फॉल्स होगी एंड ऑफ इनर फॉर लूप, और फिर उसके बाद आउटर में फिर एक इंक्रीमेंट होगा। आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर फिर से अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी इनर लूप एंड होगी और आउटर पे जाएगी। जैसे आउटर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप की बॉडी से, दोनों लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम। सो नेस्टेड लूप की समरी क्या है हमारे पास? नेस्टेड लूप इज अ लूप विद इन अ लूप। नेस्टेड लूप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लूप के अंदर एक और लूप, एन इनर लूप विद इन द बॉडी ऑफ एन आउटर वन। सो जो बाहर लूप होगी उसको हम आउटर लूप कहते हैं और जो अंदर लूप है उसको हम इनर लूप कह रहे हैं। द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप इनिशिएट्स द इनर लूप। आउटर लूप की जो फर्स्ट आइट्रेशन है यानी कि आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा जिसकी वजह से इनर लूप इनिशिएट होगा, विच एग्जीक्यूट्स टू कंप्लीशन, और इनर अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा आउटर की एक वैल्यू के लिए। देन द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप इनिशिएट्स, फिर जैसे ही इनर की तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएंगी, लेट्स से मैं कह रही हूँ कि आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगी और इनर लूप 10 टाइम्स चलेगी। सो आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर 10 टाइम्स चलेगी। जैसे ही 10 इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई फिर आउटर में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आउटर की वैल्यू 2 हो जाएगी और आउटर की वैल्यू 2 के लिए इनर अगेन फिर से 10 टाइम्स चलेगी। फिर आउटर की वैल्यू 3 होगी, आउटर की वैल्यू 3 के लिए इनर फिर से 10 टाइम्स चलेगी, यानी कि आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। दिस मीन्स दैट ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप स्टार्ट द इनर लूप, यानी कि हर दफ़ा जब आउटर लूप आइट्रेट होगा वो किसको इनिशिएट करेगा? इनर लूप को, और इनर अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। Of course, a break statement within either the inner or outer loop would interrupt this process. और अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे चाहे इनर लूप के अंदर या आउटर लूप के अंदर, वो आपके इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज गिवन ब्रेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है, ठीक है, जिसमें नेस्टेड लूप यूज हो रही है। फर्स्ट वाली जो है वो आउटर लूप है एंड सेकंड वाली इनर लूप है। यूजली हम आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल होता है उसको आई रखते हैं और इनर लूप को जे रखते हैं। आई जे यूज करते हैं, आप कुछ और करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आउटर लूप है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने इनर लूप यूज होने से पहले, इनिशिएट होने से पहले आउटर के अंदर ही एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, आउटर लूप आइट्रेशन आई, यानी कि आउटर लूप की वैल्यू आई की अभी क्या है। तो आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटर लूप आइट्रेशन 1, आउटर लूप आइट्रेशन 1। इसके बाद इनर इनिशियलाइज होगा। अभी हमने पढ़ा था कि आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर इनिशियलाइज होगा। इनर इनिशियलाइज हुआ, इनर की क्या वैल्यू है? जे इज इक्वल टू 1। जे को कब तक चला रहा है? जब तक जे लेस देन इज इक्वल टू 3 है। दिस कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट इनर लूप आइट्रेशन जे। जे की वैल्यू क्या है? 1, जे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आउटर में इंक्रीमेंट करने के बजाय इनर में ही इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि जब तक इनर की कंडीशन ट्रू होती रहेगी इनर को प्रिंट करता रहेगा। ये हमने ऊपर फ्लो चार्ट में भी देखा कि आउटर एक दफ़ा चला, अगर ट्रू हो गया तो इनर को चेक करेगा, अगर इनर भी ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट्स इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट होती रहेंगी जब तक इनर वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी। सो इनर अपनी एग्जीक्यूशन एक साइकिल पूरी कंप्लीट करेगा, जितनी भी साइकिल्स हैं आउटर की एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो आउटर की वैल्यू अभी 1 है, आई की वैल्यू 1 के लिए इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इनर कितनी दफ़ा चलेगा? 1 से लेकर 3 टाइम, यानी कि आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर 3 टाइम्स चलेगा। देखिए, आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर 3 टाइम्स चला। इनर लूप आइट्रेशन 1, इनर लूप आइट्रेशन 2, इनर लूप आइट्रेशन 3। अब ये कैसे चला? इस लूप के थ्रू। जे की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा? इनर लूप आइट्रेशन जे यानी कि 1। उसके बाद फिर जे में प्लस प्लस होगा, 1 + 1 2,
कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, यस दिस कंडीशन इज ट्रू. If this condition is true, then print this inner loop iteration j की वैल्यू अब क्या हो गई 2. It will print inner loop iteration 2. फिर j प्लस प्लस हो जाएगा 2 + 1 3. 3 is less than is equal to 3. 3 less than नहीं है but equals to 3 है. Condition is true, so it will execute inner loop iteration j which will print 3 on the screen. Then उसके बाद j प्लस प्लस 3 + 1 4. 4 is less than is equal to 3. ना तो 4 less than है 3 से, ना तो इक्वल है. कंडीशन फॉल्स हो गई, इनर लूप ब्रेक हो गई. इनर लूप ब्रेक हुई, यहाँ आया कंसोल डॉट राइट लाइन एक लाइन का ब्रेक दे दिया, एम्प्टी लाइन. उसके बाद आउटर भी ब्रेक हो गई, ऊपर जाएगा. आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो गई. कंसोल डॉट राइट टाइम आउटर लूप आइट्रेशन आई यानी कि आउटर लूप की अब आइट्रेशन कौन सी है 2. आउटर लूप आइट्रेशन 2. अब आउटर लूप की 2 वैल्यू के लिए इनर फिर से 3 टाइम्स चलेगी. कैसे? j is equal to 1, j is less than 3, j plus plus 1 is less than 3, condition is true, console dot right line inner loop iteration j 1. फिर j में इंक्रीमेंट हुआ 1 + 1 2, 2 is less than is equal to 3, this is true. Then again print inner loop iteration j 2. फिर 2 + 1 j plus plus 2 + 1 3, 3 is less than is equal to 3, condition is still true. Console dot right line inner loop iteration j जो कि 3 हो गया. फिर j में इंक्रीमेंट होगा 3 + 1 4, 4 इज लेस देन 3, कंडीशन इज नॉट ट्रू. कंडीशन ट्रू नहीं है, इनर बॉडी ब्रेक हो गई. इनर से बाहर आया, आउटर में क्या है कंसोल डॉट राइट लाइन एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देगा और उसके बाद आउटर को फिर से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा. बाहर आया, आउटर की वैल्यू 2 थी, अब नाउ 2 + 1 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू. क्या प्रिंट होगा कंसोल डॉट राइट लाइन आउटर लूप आइट्रेशन आई जे आउटर लूप आइट्रेशन 3. अब आउटर लूप की वैल्यू 3 के लिए j फिर से 3 टाइम्स चलेगा 1 2 एंड 3. जैसे ही j 4 होगा 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू नहीं है. कंसोल डॉट राइट लाइन पे एक लाइन का ब्रेक देगा. उसके बाद फिर दोबारा आउटर में जाएगा, आउटर की वैल्यू अब पहले 3 थी, अब हो जाएगी 4. 3 + 1 4, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू. जब आउटर भी मेरे पास फॉल्स हो गया तो ये दोनों लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा तो मेरे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा. इस तरीके से चलता है. इट मीन्स कि ये जो इनर लूप है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आउटर लूप. आउटर एक दफ़ा चलेगा, इनर पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर आउटर में इंक्रीमेंट होगा और वो इंक्रीमेंट इन कंडीशन चाहे इनर हो चाहे आउटर हो किस बेसिस पे चलेगी, इस कंडीशन की बेसिस पे. जी क्लास, इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आ गए आउटर लूप की और इनर लूप की कि नेस्टेड लूप्स कैसे वर्क कर रही हैं. जब हम एरेस पढ़ेंगे और उसमें 2D एरेस पढ़ेंगे उसमें ये लूप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. अगर एक आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर आगे वो सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. अच्छा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो LMS पे पढ़े. अच्छा, मुझे ये प्रिंट करना है यूजिंग आउटर लूप, कैसे प्रिंट होगा. ये कोई आउटपुट मुझे जनरेट करके बता सकता है इसका कोड लिख के. और ये नेस्टेड लूप से ही होगा. एक लूप चल रही है नंबर ऑफ रोज के लिए, एक चल रही है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए. नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल 5 नंबर ऑफ रोज. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 5/5 की लूप है, यानी कि ये लूप 25 टाइम्स चलेगी. जी क्लास, हो जाएगी ये इम्प्लीमेंट. क्या कोड होगा इसका. नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों का लूप का क्विज होगा. इनर लूप मतलब नेस्टेड लूप और सिंपल लूप दोनों. लूप्स में फॉर वाइल डू वाइल एंड नेस्टेड लूप में भी फॉर वाइल डू वाइल सबकी नेस्टिंग. जी क्लास, ये रिजल्ट कैसे जनरेट होगा, ये पैटर्न.
थोड़ी सा दिमाग लगाएं, सोचें। यहाँ लिखा है योर फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, रीड द प्रॉब्लम एट लीस्ट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सोचें कि करना क्या है। देखिए अब ये 2x2 है, ये एक डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन है, रोज और कॉलम। टेबुलर फॉर्म में आ रहा है ना रिजल्ट। जी क्लास कैसे होगा ये? आसान है ये तो बहुत। थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें, इसको सॉल्व करें अपने पास, फिर यहाँ चैट पे शेयर करें। देन आई विल टेल यू कि सही है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है जाके हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर आउटर लूप चलेगी नंबर ऑफ रोज के लिए कि कितनी रोज होनी चाहिए। तो उसको हम चलाएंगे फॉर इन आई इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, सो आउटर लूप हमेशा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रही होती है और इनर लूप हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को। ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे तो नोट कर लें। आउटर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 है, इसलिए मैंने इसको 5 तक चलाया। और इनर लूप कब तक चलेगी? फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन j इज लेस देन इज इक्वल टू 5, सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, और क्या प्रिंट कर दो? हम हर दफ़ा चाह रहे हैं कि आइट्रेशन प्रिंट हो हमारे पास। तो वो आइट्रेशन कैसे प्रिंट होगी? जब हम प्रिंट करवा दें j को, कंसोल डॉट राइट लाइन j, और j प्रिंट करने के बाद हर दफ़ा जब j प्रिंट हो उसके बाद लाइन का ब्रेक, वरना वो एक ही लाइन पे सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। यानी कि j 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 5, इनर वाली लूप ब्रेक हो, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन का लाइन ब्रेक हो जाए, फिर आउटर की वैल्यू 1 हो, आउटर की वैल्यू 1 के लिए j फिर से 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट हो और उसके बाद फिर एक लाइन। फॉर का ब्रैकेट बन गया। अच्छा, ये क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ किया है। इनर में मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करने के बजाय आई विल यूज़ कंसोल डॉट राइट, कि एक ही इसमें प्रिंट करो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ऊपर कंसोल, इनर में कंसोल डॉट राइट, ताकि एक ही लाइन पे वो j की तमाम वैल्यूज प्रिंट कर दे 1 2 3 4 5। और जब प्रिंट हो जाए तो उसके बाद एक लाइन का ब्रेक दे ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए यहाँ पे। और फिर उसके बाद i की वैल्यू 1 के लिए j फिर 5 टाइम्स चले और 5 टाइम्स j को प्रिंट करे, फिर एक लाइन का ब्रेक, फिर i की वैल्यू 3 के लिए j फिर से 1 2 3 4 5 टाइम्स चले।
ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास हर नंबर प्रिंट होने के बाद स्पेस भी आए, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेस इस तरीके से दे दें, तो ये स्पेस के साथ इसने प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं चाह रही हूँ कि 111 222 333 444 555 प्रिंट हो, उसके लिए क्या चेंज होगा क्लास? लाइक मैं चाह रही हूँ कि 5 टाइम्स 1 प्रिंट हो, 5 टाइम्स 2 प्रिंट हो, 5 टाइम्स 3 प्रिंट हो, 5 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5। उसके लिए क्या चेंज होगा इस प्रोग्राम में? बेटा जे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा ज़की, हम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, यहाँ पे जे के बजाय मैं सिंपल आई रख दूंगी। ठीक है, इसने 111 222 333 जे प्रिंट करवाने के बजाय मैंने आई प्रिंट करवा दिया। जी अनस, अच्छा। और अगर मैं सीक्वेंस में इस तरीके से नहीं प्रिंट करवाना चाह रही, आई वॉन्ट 1 एक दफ़ा प्रिंट हो, 2 2 टाइम्स प्रिंट हो, 3 3 टाइम्स प्रिंट हो, 4 4 टाइम्स प्रिंट हो और 5 5 टाइम्स, यानी कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। उसके लिए क्या चेंज होगा इस लूप में, इसी प्रोग्राम में? जी क्लास, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाह रही हूँ, लाइक मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये सीक्वेंस प्रिंट हो, 1 2 2 3, ये कैसे होगा? ये सब आपने लैब में पढ़ रही है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगी, मैं कहूँगी कि j इज इक्वल टू 1, j इज जब तक लेस देन इज इक्वल टू I है। ठीक है, इसने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। और अगर मैं चाह रही हूँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो उसके लिए मैं I को रिप्लेस करके j कर दूँगी फ्रेंड। तो ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और इसी तरह अगर मैं स्टैटिक बनाना चाहूँ कि मेरे पास इसी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म में स्टैटिक प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए क्या चेंज होगा? इस प्रोग्राम को मैं कैसे मॉडिफाई करूँगी? कंसोल डॉट राइट लाइन पे जे हटा के, क्योंकि अब मुझे स्टैटिक प्रिंट करना है, इसलिए डबल कोट के अंदर स्टैटिक रन, ये इस तरीके से मुझे स्टैटिक प्रिंट कर देगा। और अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, रिवर्स लाइक मैं चाह रही हूँ कि इस तरीके से हो, रिवर्स में हो जाए, तो इसके लिए क्या चेंज होगा? कहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, कैसे होगी रिवर्स, यही तो मैं पूछ रही हूँ।
ठीक है, इसको हम कर देते हैं j इज इक्वल टू 5, j इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू i, जब से बड़ा है जब तक j माइनस माइनस। ठीक है, ये मेरे पास दोनों को रिवर्स नहीं करेंगे, सिर्फ एक को करेंगे, क्योंकि आउटर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, उसको हम 1 से 5 तक चला सकते हैं। इनर को मैंने चेंज कर दिया, इनर को मैंने क्या कहा कि इनर की वैल्यू 5 है, और जब तक 5 बड़ा है 1 से, यानी कि आई की वैल्यू 1 है अभी स्टार्ट में, जब तक 5 बड़ा है आई से, जे माइनस माइनस करते रहो, यानी कि कितनी दफ़ा चलाएगा इनर को 5 टाइम्स, और स्क्रीन पे 5 टाइम्स डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू माइनस हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू आई। ठीक है, इज ट्रू। स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टेरिक, ये वाला सेकंड स्टेरिक। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, ये चेक करेगा, जे की वैल्यू 5, क्या 5 बड़ा है 1 से, यस दिस ट्रू, कंसोल डॉट राइट लाइन पे स्टेरिक प्रिंट कर दो, तो ये फर्स्ट स्टेरिक प्रिंट कर देगा। फिर उसी सेम लाइन पे जे माइनस माइनस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज ग्रेटर देन आई, यस इट्स ट्रू, कंसोल डॉट राइट लाइन पे एक और स्टेरिक प्रिंट कर दो, ये सेकेंड वाला स्टेरिक प्रिंट कर दिया। फिर j माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ट्रू, कंसोल डॉट राइट पे ये वाला स्टेरिक प्रिंट कर दिया। फिर j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 अभी भी बड़ा है i से जो कि 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, कंसोल डॉट राइट पे स्टेरिक प्रिंट हो गया। फिर क्या करो, j की वैल्यू 1 हो गई, j माइनस माइनस 2 माइनस 1 1, 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल है 1 के, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंसोल डॉट राइट पे स्टेरिक प्रिंट कर दो। इसके बाद j माइनस माइनस यानी कि 1 माइनस 1 0, अब चेक करेगा कि क्या 0 बड़ा है 1 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब प्रिंट नहीं करो बल्कि एक लाइन का ब्रेक दे दो और न्यू लाइन पे चले जाओ। फिर ये न्यू लाइन पे चला गया। अब फिर आउटर में एक का इंक्रीमेंट करो, आउटर की वैल्यू 2 हो गई, सो जे को दोबारा 5 से चलाओ, लेकिन 5 से अब कहाँ तक चलेगा, 2 तक, 5 4 3 2, यानी कि अब ये इनर लूप कितनी टाइम्स चलेगी, 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स स्टेरिक प्रिंट हो जाए, स्टेरिक प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ, इस वाली लाइन पे आई की वैल्यू 3 हो गई, जे कहाँ से चलेगा 5 से 3 तक, 5 4 3 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ, अब आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 4, 4 के लिए जे कितनी दफ़ा चलेगा 2 टाइम्स, 5 एंड 4, 2 टाइम्स स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 5, 5 के लिए जे एक दफ़ा चलेगा, 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, एक दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी, कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टेरिक। तो ये रिवर्स में मेरे पास लूप चल रही है। ठीक है, और अगर मैंने इसको रिवर्स करना हो, लाइक पहले एक स्टेरिक, फिर 2 स्टेरिक, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, आफ्टर 10 मिनट फिर से सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लूप को मॉडिफाई कर देंगे, आई की वैल्यू को हम कर देंगे 5, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस एंड जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन, ठीक है, जे इज लेस देन इज इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। सेम पैटर्न, अच्छा हमें जे को एक दफ़ा चलाना है,
तो ये तो सिंपल है ना, ये चलेगा i इज इक्वल टू 1, i इज ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 5, r प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे प्रिंट कर देगा। जो दोनों को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, i को 1 से 5 और j भी 1 से लेस देन इज इक्वल टू i। यहाँ पे ये कंडीशन है। तो आप जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशंस एंड लूपिंग वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरह पैटर्न्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको नेट पे मिलेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई, आप खुद भी कर सकते हैं कि हम कौन कौन से पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट मल्टीपल पैटर्न्स। ठीक है जी। ठीक है, ये किस तरीके से 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कितनी दफ़ा है? ये वाला कॉन्सेप्ट है, रॉ 5 रॉज एंड 5 कॉलम्स। तो 5 इंटू 5 25। कितनी दफ़ा लूप आइटरेट होगी, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कितनी दफ़ा होगा? 25 टाइम्स। 5 रॉज है और 5 कॉलम्स है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो टोटल हमारे आइट्रेशंस कितनी पता चलेंगी, लूप कितनी बार चलेगी? m मल्टीप्लाई बाय n। आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगी, इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगी? आउटर लूप 5 टाइम्स चल रही है, इनर लूप भी 5 टाइम्स चल रही है, सो 5 इंटू 5 इज 25। Generally, the outer loop represent the rows and the inner loop represent the columns. ठीक है, ये हमारे पास ड्राई रन टेबल है। ये जो एग्जांपल हमने देखी है उसका ड्राई रन टेबल है। आप और इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने इस एग्जांपल को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करवाया है। ठीक है, डायमंड से रिप्लेस करवाया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनवाया है नंबर का और डायमंड का, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं समझने के लिए हर एक को उसके ड्राई रन टेबल से। यहाँ पे अगर हम ड्राई रन टेबल देखें, फॉर एन i इज इक्वल टू 1, आई ये इस वाली प्रॉब्लम का है, जब मैंने 1 2 3 4 5 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट करना है। So for it I is equal to 1, I is less than is equal to 5, I plus plus outer जो रोज को रिप्रेजेंट कर रही है कि 5 रोज होंगी, एंड देन इनर j is equal to 1, j is less than is equal to 5, j plus plus। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ कॉलम्स को, जो हर दफ़ा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ड्राई रन टेबल में क्या कंपोनेंट रखेंगे? i होगा, j होगा और स्क्रीन पे आउटपुट होगा। I की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट इनर लूप। इनर की वैल्यू क्या है? j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट j विच इज 1। फिर क्या करो? i की वैल्यू 1 ही है, j में इंक्रीमेंट करो, j की वैल्यू प्लस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट j ऑन स्क्रीन विच इज ट्रू। i 1 ही है, फिर j में प्लस प्लस करो, j 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, प्रिंट j विच इज 3 नाउ। फिर j प्लस प्लस 3 प्लस 1 4, प्रिंट 4, 4 प्लस 1 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट j विच इज 5, देन j प्लस 1 5 plus 1 6, 6 is less than is equal to 5, condition is not true, then break the outer inner loop, console dot write line नई लाइन पे आओ, और अब i की वैल्यू में पहले 1 था, i प्लस प्लस 2, अब i की वैल्यू 2 हो गई, 2 के लिए j फिर 1 2 3 4 5 टाइम्स चलेगा, फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 3 3 5 टाइम एक ही दफ़ा चलेगा, इसके लिए j 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। फिर आउटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 2, आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर ने अपनी तमाम एग्जीक्यूशन पूरी की। तो ये हमारे पास, और ये इन कंडीशंस की बेसिस पे हम डिपेंड करते हैं कि इनर कितनी दफ़ा चलेगा, उसकी जितनी आइट्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी तमाम एग्जीक्यूशन पूरी करेगा। ठीक है, ये पैटर्न हम देख चुके हैं, ये पैटर्न भी देख लें आप, इस कैसे जनरेट होगा नेस्टेड लूप के थ्रू। ठीक है, इसमें इफ की कंडीशंस लगेंगी। फॉर int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 रो तक हमें जाना है।
फॉर int j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 होंगे। एंड इफ i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 5 और i प्लस j इज इक्वल टू 7, तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक, यानी कि i की वैल्यू 1 है, 5 है या i प्लस j है, यानी कि अगर यहाँ पे आप फर्स्ट केस में देखें तो 1 + 1 2 इज इक्वल टू 7 में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, सो कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट हो जाए, स्टैटिक। फिर i की वैल्यू 1 ही है, j की वैल्यू 2 होगी, अगेन ये कितनी दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करेगा, 2। फिर दोबारा जाएंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 1 होगी, चेक करेगा i 1 भी नहीं है, i 5 भी नहीं है, i 7 भी नहीं है, सो कंसोल डॉट राइट पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एल्स पे जाएगा। तो इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशंस के थ्रू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं यूजिंग इफ। यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट एंड फॉर लूप एज वेल इन ऑर्डर टू डिजाइन एनी पैटर्न। किसी भी पैटर्न को जनरेट करने के लिए आप सीक्वेंस बना सकते हैं। मेक द लूप इन्फिनाइट, वाइल एंड फॉर लूप। अगर आपने लूप्स को इन्फिनाइट बनाना है, किसी भी लूप को इन्फिनाइट मीन्स जो चलती रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वाइल टू। अच्छा, जिस तरह हमने फॉर लूप को नेस्ट किया, यू कैन नेस्ट वाइल एंड डू वाइल एज वेल। आप वाइल डू वाइल हर लूप को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी लूप को इन्फिनाइट लूप बनाना है, तो वाइल के कंडीशन के अंदर आपने ट्रू दे दिया, मीन्स कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दी, डायरेक्ट ट्रू दे दिया, तो हमेशा ये लूप ट्रू होती रहेगी और हमेशा इन्फिनाइट टाइम्स तक चलती रहेगी, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। एंड लास्ट वन, फॉर लूप में अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी, तब भी आपके पास लूप क्या रहेगी, इन्फिनाइट लूप, मीन्स इन्फिनाइट टाइम्स तक चलती रहेगी। कंटिन्यू ब्रेक हम पहले भी देख चुके हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हाउ कैन वी यूज कंटिन्यू एंड ब्रेक इन लूप्स एंड आउटसाइड लूप्स। ठीक है, ये एग्जांपल हम पहले भी लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, जो लूप्स वाली स्लाइड थी। तो डेटा आपके एलएमएस में मौजूद है, लूप्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मौजूद है और कुछ पैटर्न्स मैंने भी जनरेट कर दिए। उसके अलावा नेट में भी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। एलएमएस पे भी मैंने अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नेट पे भी अवेलेबल है, और बुक्स के हर टॉपिक के एंड में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद है। तो बुक पढ़ें, बुक रीडिंग इज ऑल्सो वेरी गुड हैबिट। बुक रीडिंग तो वैसे ही बहुत एसेंशियल है। ठीक है, तो बुक पढ़ें टॉपिक बाय टॉपिक, और उसके एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।